आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक भारूड सप्ताह 2021 सकारात्मक के साथ स्वयं आत्मचिंतन के आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन की तरफ से यह भारूड सप्ताह हमें कोरोना की इस महामारी में आत्मा आनंद की तरफ ले जाने के लिए आयोजित किया गया है। हमारी सकारात्मक भूमिका हमेशा बनी रहे, इसका ख्याल रहे। यह सप्ताह 5 दिनों का हमारे मन को आत्मचिंतन से मंत्रमुग्ध करने वाला है। आने वाले 5 दिनों में आप सभी साधक इस मनोरंजन से प्रबोधन का लाभ जरूर उठाए, इसी आशा से मैं अपनी सेवा प्रारंभ करती हूँ। आत्मा मालिक। श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। हमें सद्गुरु ने माया से हट के भक्ति का मार्ग दिखाया है। वही भक्ति का मार्ग है प्रमाण, प्रेम, श्रद्धा, आदर, भाव। इस 4 पहियों पर ही भक्ति का हृदय आसन बिछाओगे तो स्वयं परमात्मा इस आसन पर विराजमान होने के लिए उतावले होते हैं। वही हमारे सब कार्य संभालते हैं। ये विश्वास हमारे से प्रपंच में परमार्थ करवाता है। सिर्फ हमें हर जीव में आत्मा को देखने की नज़र होनी चाहिए, तो हमारे से सेवा भाव का आनंद भी हम लुटा सकते हैं। और यही आनंद एकांत ध्यान में, प्रभु नाम के चिंतन में, प्रभु दर्शन में पा सकते हैं। उसी से हमें आत्मा मालिक का ज्ञान और ध्यान प्राप्त हो सकता है। इसी ऊर्जा के साथ आत्मविश्वास से ही संतों की वाणी का सत्संग हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास कराएगा। महाराष्ट्र के सकल संतों की लिखी भक्ति लोक रंग की प्रस्तुति मनोरंजन के साथ हमें धर्म, नीति, परंपरा, रूढ़ि का दर्शन कराएगी। भारूड ये क्या होता है? भाव पे आरूढ़ होके बहुरूढ़ि का सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन, धर्म और नीति से समाज को एक साथ चलने की शिक्षा देने वाला मराठी भाषा में प्रस्तुत होने वाला संत वाङ्मय है। महाराष्ट्र के विठ्ठल नगरी पंढरपुर क्षेत्र से जुड़े हुए संतों द्वारा वारकरी संप्रदाय में इसका बहुत गुण गौरव होता है। और विठ्ठल नाम के उच्चारण करने के आत्मा की आवाज़ तक हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य आनंद प्रदान करता है। पुणे के डॉक्टरों ने फिलहाल कोरोना सेंटर के अपने सभी पेशेंट से विठ्ठल विठ्ठल नाम का घोष करवाया, तो उनकी पहली जो ऑक्सीजन की लेवल थी उसी लेवल को बढ़ाने में बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो चले हमारे प्रकृति में भी ऊर्जा भर लेंगे। इस विठ्ठल आत्मा के साथ हृदय की स्पंदन जो शरीर के आधार चक्र से अनुहत चक्र को भेद कर श्वास गति को बढ़ाते हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इसी विठ्ठल नाम के साथ मैं थोड़ा सा हमारे महाराष्ट्र के लोगों को भी, मराठी भाषा का ये पखवाड़ा चल रहा है, इसीलिए मैं मराठी लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लूँ। माया विरहित भक्ती, भक्तीने साध्य झालेला प्रपंचातून परमार्थ। आहार, विहार, विचार आणि आचार हे सूत्र चांगल्या प्रकृतीचे संस्कारी लक्षण आहे, असे संत ज्यातून सांगतात ते भारूड। तर चला, रामकृष्ण हरी,
रामकृष्ण हरी, नमस्कार. आत्मा मालिक. भारुडाविषयी थोडंसं. 700 वर्षातील परंपरा ही महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाचा पाया हा संत ज्ञानेश्वरांच्या भक्ती अध्यात्माने रचला गेला. परंतु मधल्या 250 वर्षातील कालखंडानंतर सातत्याने परकीय सत्ता व परधर्मामुळे आपल्या प्राकृत भाषेला जणू ग्रहणच लागले असावे अशी भीती संत नामदेवरायांच्या नंतर संत एकनाथ महाराजांना वाटू लागली. एकंदरीत माणूस धर्म हे परकीय सत्तेत भरडले जात होते. त्यावेळची गावकी ही 12 बलुतेदारांवरती अवलंबून होती. परंतु यामुळे माणूस धर्म लयाला जातो की काय हा मोठा प्रश्न चातुर्वर्णाच्या कुंपणात अडकून राहिला होता. त्या काटेरी कुंपणातून बहुजनांना ब्रह्मवृंद, पोथ्या, गाथ्या, वैदिक विद्वत्ता, घटापटातून कसे बाहेर काढावे हा गहन प्रश्न संत एकनाथांच्या पुढे होता. त्यात अंधश्रद्धेमुळे शुद्ध भक्तीला तांत्रिक, मांत्रिक, असुरी विद्या, अंगारे, धुपारे, गंडे, दोरे यामध्ये अडकलेल्या अडाणी समाजाला भागवत धर्माच्या चौकटीत राहून लोकांना शहाणे करण्याची अत्यंत गरज होती. त्या काळी संत नाथांची व भारुडाची संगती निर्माण झाली. ती निर्माण झाली अशी नाथांची भारुडे आजही प्रसिद्ध झालेली आपल्याला आढळतात. भारुडाचे प्रकार अनेक वर्षाने वेगवेगळ्या पद्धतीत सादर करण्याची पद्धती कालानुरूप बदलत गेली. त्यांचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आपण आत्ता ऐकतो. भजनी भारुड, संगीत भारुड, सोंगी भारुड, भारुड नाट्य हे प्रकार अस्तित्वात आजही ऐकायला पाहायला मिळतात. गाव कोसाबाहेरील छोट्या छोट्या खेड्यातील तरुण पिढी आज शहरीकरणाकडे आकर्षित झालेली दिसते. पण पूर्वी रात्रीच्या वेळी गावात नामसप्ताह, जागर गोंधळ, रसाळ कीर्तन, प्रवचन, संगीत गायन तसेच विनोदी भारुड होत असत. मात्र मध्यंतरीच्या काळात या नाट्यमय भारुडाकडे दुर्लक्ष झालेले आढळते. परंतु बहुरूढीचे दर्शन घडविणारे भारुड हे विद्वत्तेच्या पलीकडे नेणारे आहे. हे आज विसरून चालणार नाही. कारण अध्यात्म, समाजकारण यांची सांगड घालणारे 2 अर्थी काव्य प्रकार म्हणजेच भारुड. धर्मकारण आणि राजकारण हे हातात हात घालून जेव्हा नांदेल तेव्हा समाज समाधानी राहील ही अपेक्षा संत काव्यामधून मांडली जाते. तो संत विचार संत ज्ञानेश्वरांच्यापासून संत विनोबा भावेंच्यापर्यंत सामाजिकदृष्ट्या मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. यातूनच दानाचे महत्त्व, आत्मसेवा, आत्मपूजा हे संत एकनाथ महाराजांनी काही कूटरूपकाच्या भारुडातून, सोंगातून मानवजातीला समज देण्याचे धाडसही केलेले आहे. अशा एकनाथ महाराजांच्या पायात चाळ, हातात चिपळ्या, गळ्यात विणा घेऊन गोल गिरकी घेत नृत्य करीत व स्वरांची उच्च गायकी, त्यातील वाद्याची लय सांभाळत स्वयंप्रभू परमात्मासुद्धा श्रीखंड्या या रूपात त्यांच्या सभे नृत्य करीत असे. गावबा आणि उद्धव हे त्यांच्या सेवेतील शिष्यगण, ते सुद्धा गोदावरीच्या घाटावर पैठण क्षेत्री 4 तास अशा भारुडामध्ये रंगून जात. यातूनच भागवत ग्रंथातील दशस्कंद, ब्रह्मसूत्र, अमृतानुभव, रामायण, भगवद्गीता अशा ग्रंथांचा भावार्थ नाथ महाराज जनसमुदायास तळमळून पटवून द्यायचे, जेणेकरून समाजातील धर्मग्लानी गेली पाहिजे. आजही तीच अवस्था आजच्या समाजामध्ये आलेली आहे. म्हणूनच HIV, कॅन्सर, कॉलरा, लेक वाचवा, मलेरिया, कुपोषण, लोकसंख्या, साक्षरता, शेती शिक्षण, पल्स पोलिओ, निर्मल नगरी, पर्यावरण आणि आजचा महामारीसारखा कोरोना अशा भयंकर महामारी जागरूकता असणे, महामारीसाठी आपण जागरूक राहणे अति गरजेचे आहे. आम्हा समाजाच्या दुराचारी वर्तणुकीने, स्त्री पुरुष भेदक वृत्तीने देशावरती नेहमीच संकट आलेले आहे. तेव्हा संत विचारामधून साधू वृत्ती आणि साधी राहणी, उच्च विचारसरणी
ही संतांच्या हास्य, विनोद, नृत्य, अभिनय, गायन या शैलीतून भारुडासारख्या महाराष्ट्रातील लोककलेचा आविष्कार, भक्तिरंग हा आविष्कार कधीही संपणारा नाही. यांचे लोकशिक्षण अविरत चालत राहावे यासाठी मुंबई विद्यापीठासारख्या महाराष्ट्राच्या लोककला अकॅडमीमध्ये या शिक्षणाला दिलं जातं. पण शासन तत्परतेने सहाय्य करीतच राहील अशी आशा मी बाळगतेच. पण यामध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये सुद्धा भारुड या वाङ्मयाला समाविष्ट करण्यात यावे अशी सूचनासुद्धा मला द्यावीशी वाटते आणि ती अंमलात यावी असा आग्रहही करते. ज्या भारुडातून माझ्या जीवनाला जोडणारा प्रवास आत्मा मालिक ध्यानपीठापर्यंत घेऊन आलेला आहे, अशा थोर परमपूजनीय गुरुमाऊलींच्या विश्वात्मक गुरुदेवांच्या सेवेमध्ये आजची सेवा समर्पित करण्यासाठी जी संधी मिळाली आहे ती माझे मी अहोभाग्य समजून आत्मा मालिक ध्यानपीठाच्या सर्व संत संतांच्या साधकांच्या चरणामध्ये मनपूर्वक नतमस्तक होऊन त्यांच्या चरणामध्ये दंडवत घालते आणि आपला नमस्कार सर्वांपर्यंत पोहोचवते. आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक. तर चला आपण महाराष्ट्राच्या या भारुड परंपरेला आणि त्या परंपरेतून नुसत्या महाराष्ट्रच नाही तर भारतातील मध्य प्रदेशच्या कबीरांच्या सुद्धा अशा काही रचना आम्हाला आजच्या समयाला, आजच्या काळाला जागृत करणाऱ्या आहेत आणि त्या नुसत्या त्यांच्याच प्रांतापुरत्या नसून मध्य प्रदेशच्या संत कबीरांनी महाराष्ट्रातल्या पंढरपूरसारख्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांनी अवलोकन केलं, त्याचं परीक्षण केलं आणि आपल्या काव्यामध्ये पंढरपूरचं वर्णनसुद्धा, महाराष्ट्रातल्या वारकरी संप्रदायाचं वर्णनसुद्धा त्यांनी इतक्या सुंदर शैलीमध्ये मांडलेलं आहे. तेव्हा त्याला आपण ऐकूया पुढच्या गीतातून. नमस्कार. विठ्ठल आत्मा, विठ्ठल आत्मा, विठ्ठल आत्मा, आत्मा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल, हा विठ्ठल विठ्ठल आत्मा विठ्ठल, हा विठ्ठल विठ्ठल आत्मा विठ्ठल, हा आत्मा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल, हा आत्मा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल, हा विठ्ठल विठ्ठल आत्मा विठ्ठल, हा विठ्ठल विठ्ठल आत्मा विठ्ठल, हा आत्मा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल, हे आत्मा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल, हा विठ्ठल विठ्ठल आत्मा विठ्ठल. बोला कुंडली कवरदे विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय. श्री सद्गुरु विश्वात्मा गुरुदेव की जय. जब हमारे संत कबीर जी ऐसे पंढरपुर नहीं पहुंचे थे, पंढरपुर तो वो गए थे संत जनाबाई की कीर्ति सुन के, जिन्होंने मीराबाई जैसे भक्त के साथ, नरसिंह मेहता जी, सूरदास जी, ऐसे संतों के साथ जो कबीर जी रहे, उस समकालीन समय में संत नामदेव जी का भी नाम था. महाराष्ट्र के संत नामदेव, और नामदेव जी के घर में रहने वाली, उनके घर का पूरा काम करने वाली दासी थी जनाबाई. और जनाबाई का नाम उन्होंने बहुत सुना था, उसी का दर्शन करने लिए वो पंढरपुर चले आए.
इस महाराष्ट्र की पंडर भूमि में आए और लोगों से पूछा कि ये जनाबाई कौन है, मैं वहां उसे कैसे मिल सकता हूं। लोगों ने बताया कि जनाबाई तो गोपालपुर में रहती है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तब जनाबाई को मिलने के लिए गोपालपुर कबीर जी चले गए। उन्होंने पंडरी नगरी देखी, उसका वर्णन पूरा अंदर भर लिया। और जनाबाई को मिलने के लिए जब गोपालपुर पहुंचे तो वहां पर देखा बहुत भीड़ लगी थी और उस भीड़ के बीच में दो महिला आपस में झगड़ा कर रही थी। आपस में किसी की एक साड़ी खींच रही थी, बाल खींच रही थी। उस भीड़ में से कबीर जी ने एक आदमी को पूछा कि वो जनाबाई इधर कहाँ रहती। उस आदमी ने बताया कि देखो वो झगड़ा कर रही है ना, उसी में वही एक इधर की है, वो जनाबाई है। कबीर जी ने अपने सर पे हाथ मार लिया, अरे मैं क्या देखने आया हूं, मैं जिससे मिलने आया हूं इतनी बड़ी कीर्ति सुन के, उसका नाम सुन के, उसकी भक्ति का आकर्षित होके, अरे वो तो झगड़ा कर रही है। कबीर जी आगे चले गए और दोनों महिलाओं को अलग किया और पूछा जनाबाई कौन है। जनाबाई ने गुस्से में कहा, मैं हूं, क्या काम है आपका, पहले मेरा झगड़ा मिटाने दो। जब भी वहां कबीर जी नीचे बैठ गए, बोले क्या है आपका झगड़ा। तो बोले मेरे उपले गोबर के पोठे इस महिला ने, इस औरत ने चुराए हैं, वो मेरे मुझे चाहिए। अब कबीर जी सोच में पड़ गए कि वो उपले, वो गोबर के पोटे, ये मेरे और तेरे, ये कैसे पहचानेंगे, आप बताओ मुझे ये कैसे पहचानेंगे। जनाबाई ने कहा जिस गोबरी से विट्ठल विट्ठल नाम सुनाई देगा वो मेरी है, और जिसमें विट्ठल नाम नहीं है वो उसकी है। कबीर जी तो एकदम से नीचे बैठे ही थे। उन्होंने गोबरी उठाई, कान को लगाया, और कान को लगाते ही उन्होंने देखा कि जिसमें से विट्ठल नाम सुनाई दे रहा है वो जनाबाई के पास डालते थे, और जिसको नाम सुनाई नहीं देता था वो उस औरत के सामने रखते थे। ऐसे करते करते सभी गोबरी उन्होंने उठा के देखी और उसका बंटवारा कर दिया। अब कबीर जी को होश आया कि मैं इतनी देर से निर्जीव वस्तु गोबर के पोठे में से विट्ठल नाम सुन रहा हूं, और वही जनाबाई ने थापी हुई गोबरी, अरे उस उपले में अगर ये इतना नाम भर सकती है तो इसके रोम रोम में, इसके शरीर में, इसके मन में विट्ठल भगवान की मूर्त कितनी अच्छी तरह से बैठी है। यह आकर्षण हमारे कबीर जी को जनाबाई के लिए तरफ खींच रहा था। उन्होंने वैसे ही जनाबाई के पैर पकड़ लिए, अरे कितनी महान हो आप, इसमें विट्ठल नाम भर सकती हो तो तुम्हारे में कितना विट्ठल भरा हुआ है। ऐसे संत लोग महाराष्ट्र के। और कबीर जी ने जब भी देखा तो ठाड़े बीट पर निकट कटी कर धर पीतांबर धारी और शंख चक्र दो हाथ विराजे, वो गोवर्धन गिरधारी, वो मेरे गोवर्धन गिरधारी है। वो ठाड़े कहाँ खड़े हैं, एक वीट पर खड़े हैं। तो कबीर जी ने वही पंढरपुर का क्षेत्र का वर्णन इस शब्दों में किया है। अरे ठाड़े बीट पर निकट कटी कर धर पीतांबर धारी, शंख चक्र दो हाथ विराजे, वो विराजे गोवर्धन गिरिधारी, 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 विराजे गोवर्धन गिरिधारी। अरे मदन मूरत खूब सूरत बनी, हे नट नागरी ब्रजवासी, अतसी कुसुम सम कांति विराजे, वो विराजे गोवर्धन गिरिधारी, विराजे गोवर्धन गिरिधारी,
विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी। अरे भीमा के तट निकट पंढरपुर भीमा के तट निकट पंढरपुर अजब क्षेत्र सुखदाई। अरे टाल बीना और मृदंग बजावते अरे टाल बीना और मृदंग बजावते हे संतन की बादशाही विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी। अरे खूबसूरत बनी नटनागर, पर उनका तो नाम बड़े आनंद से लिया जाता है। अरे भजन पूजन हरि कीर्तन निस दिन गावत हरि लीला। भजन पूजन हरि कीर्तन निस दिन गावत हरि लीला। प्रेम सुख को लंपट बैठा अरे वो पुंडलीक मत वाला विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी। अरे छोड़ दिया वैकुंठ सुख हरि छोड़ दिया वैकुंठ सुख हरि भाव भगत का भूखा। अरे कहते कबीर हरि से मीठा। अरे कहते कबीर हरि से मीठा। अरे लागत तुलसी बुटा विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे गोवर्धन गिरिधारी। आत्मा मालिक आत्मा मालिक आत्मा मालिक। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आरती सप्रेम जय जय आत्मालिक। आरती सप्रेम जय जय आत्मालिक। ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक। आरती सप्रेम जय जय आत्मालिक।
देह म्हणजे नाही हे नवते ठाऊक मला नवते ठाऊक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा सूर्यघरात देवांचा तू देव आत्मा सूर्यघरात घालविला वेळ माया बाहेर शोधण्यात घालविला वेळ माया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरण नमितो मस्तक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले रामरूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले रामरूपात कोणी पाहते बिंदुरूपात कोणी ओंकारात कोणी पाहते बिंदुरूपात कोणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदय आत्मरूपात हृदय आत्मरूपात आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोक नको दूर दया सागरा दया करी रे लोक नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मनस्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मनस्थिर आत्मदर्शन व्हावे आत्मदर्शन व्हावे आता सहीच एक आता सहीच एक आरतीचा प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचा प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरतीचा प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचा प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचा प्रेम जय जय आत्मा मालिक डोळ्यानं पाणी रूप तुझे प्रेमे अनंदन आनंद तुझे न भावे वाळी मने नामा तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधू
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंतानंता सद्गुरु समर्था मागणेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझेच गुणी सद्गुरु समर्था मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था गालावे कोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज विराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक देव की जय। सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा आत्मा मालिक